लाल किले से पीएम मोदी ने मणिपुर पर बोला इतना बड़ा झूठ। आखिरकार कांग्रेस की भविष्यवाणी हुई सच। अपने ही भाषण में बुरा फंसे प्रधानमंत्री मोदी। दोस्तों, कांग्रेस ने लाल किले के भाषण के पहले ही कहा था कि मोदी जी स्वतंत्रता दिवस पर जुमले की बारिश करने वाले हैं। तो क्या कांग्रेस की भविष्यवाणी सच हुई है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से बोलते बोलते मणिपुर पर कुछ ऐसा बोल गए कि अब लोग भी कह रहे हैं कि बस भी करो। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि भाजपा नेता तक पीएम मोदी की ऐसी जुमलेबाजी से त्रस्त दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी का एक बयान आपको सुनाते हैं। लाल किले से खड़े होकर मणिपुर पर पीएम मोदी ने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई आखिर क्या है। नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाए और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। तो दोस्तों, सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि मणिपुर में पिछले कुछ महीनों से लोगों ने अपनी जानें गंवाई, माँ बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन अब कुछ हफ्तों से शांति की खबरें आ रही हैं और मणिपुर में शांति का पर्व मनाया जा रहा है। और यही शांति का पर्व आगे बढ़ेगा तो समाधान निकलेगा। यहाँ पर यह सोचने वाली बात है कि देश का प्रधानमंत्री किस तरीके से इसे पर्व कह सकता है, वो भी शांति का पर्व। सबसे बड़ा सवाल तो यही है दोस्तों। और अगर जहाँ तक रही शांति की खबरों की बात, तो अगर शांति बहाल हो चुकी है और पिछले कुछ हफ्तों से मोदी जी के मुताबिक शांति की खबरें निकलकर सामने आ रही है, तो ये खबरें हमें क्यों नहीं दिखाई दे रही? ये खबरें देश की आम जनता को क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि एक दिन पहले ही बीबीसी ने एक खबर दिखाई थी जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि मणिपुर हिंसा में कुकी मैतेई टकराव के बीच अब नगा जनजाति के लोग सड़कों पर। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में पिछले 3 महीने से चल रही जातीय हिंसा के बीच अब नगा जनजाति के लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि मणिपुर में 3 मुख्य समुदाय मैतेई, कुकी और नगा है। राज्य में मैतेई समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है, जो इम्फाल घाटी में बसे हैं। वहीं कुकी और नगा आदिवासी समुदाय हैं और ये लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। पहाड़ी जनजातियां मुख्य रूप से ईसाई धर्म को मानने वाली हैं। राज्य की 53% आबादी मैतेई है और आर्थिक रूप से काफी संपन्न भी है। अब मैतेई समुदाय भी एसटी दर्जे की मांग कर रहा है, जिसका कुकी और नगा कड़ा विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मणिपुर की आबादी में कुकी और नगा आदिवासी भी हैं। इनकी आबादी यहाँ करीब 40% है। आपको बता दें कि कम संख्या के बावजूद वो मणिपुर की 90% जमीन पर बसते हैं। इस तरह यहाँ के पहाड़ी भौगोलिक इलाके की 90% जमीन पर राज्य की 35% मान्यता प्राप्त जनजातियां बसती हैं, जबकि इस इलाके में सिर्फ 20 विधायक ही विधानसभा जाते हैं। जिन 33 समुदायों को जनजाति का दर्जा मिला हुआ है, वो नगा और कुकी जोमिस जनजाति के हैं और मुख्य रूप से ईसाई हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक मणिपुर राज्य में हिंदू और ईसाइयों की करीब बराबर आबादी है, यानी कि इन दोनों की ही आबादी करीब 41% है। हालांकि दोस्तों, मणिपुर में शांति अभी भी बहाल नहीं हुई है। यहाँ अब सड़कों पर नगा समुदाय के लोग भी उतर आए हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ये बयान दे रहे हैं कि मणिपुर में सब कुछ ठीक हो गया है। वहाँ से शांति की खबरें आ रही हैं। मणिपुर में लोग शांति का पर्व मना रहे हैं। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या देश के प्रधानमंत्री मणिपुर के हालातों पर कुछ जानना नहीं चाहते या फिर कोई उन्हें झूठी खबरें बताया करता है? वाकई में दोस्तों, ये बेहद ही शर्म की बात है। पहले तो देश के प्रधानमंत्री मणिपुर पर घड़ियाली आंसू बहा देते हैं, फिर सदन में जाकर मणिपुर की चर्चा पर हंसते हैं और अब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर खड़े होकर ये कहते हैं कि मणिपुर में तो शांति का पर्व मनाया जा रहा है। मणिपुर से शांति की खबरें आ रही हैं। दोस्तों, पीएम मोदी के इस तरह से मणिपुर पर बयान देने पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और आपके अपने चैनल कबीर न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।